परमेश्वर पिता और उनके पुत्र यीशु मसीह की महिमा हो। आज के मनन के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 18वें अध्याय के 10वां वचन। यहाँ लिखा है, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनका दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह जो है अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं। चेलों से बातचीत करते हुए कहते हैं, जब पीछे हम देखते हैं कि बड़ा कौन है करके सवाल जब पूछा गया तो वो कहते हैं कि छोटा बनने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि चेलों से बातचीत हो रही थी, लेकिन किनके बारे में बातचीत हो रही थी? वो था कि ये जो संबोधन किया गया है, छोटे करके जो संबोधन किया गया है, वो है विश्वास में जो अभी शुरू ही हुए हैं, विश्वास में जो अभी कमज़ोर है, विश्वास में लेकिन कमज़ोर हो सकते हैं, या शुरू ही चेलों की जितना आत्मिकता में बड़े नहीं हो सकते हैं। तो वो छोटों के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि परमेश्वर जो है उनको ही, यीशु मसीह उनको ही बचाने आया है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ लिखा है कि उनको कभी तुच्छ ना जानना। कई बार क्या होता है कि छोटों को जब कुछ बात, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा किसी से भी बातचीत कर सकती है, तो कई बार क्या होता है, जो नए विश्वासी होते हैं उनसे परमेश्वर की आत्मा अगर बातचीत कर रहे होते हैं, वो अगर किसी को बताते हैं जो विश्वास में उन्नत स्थिति पे हैं, उनसे अगर वो बताते हैं तो वो उन्हें तुच्छ जानते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि ऐसा तुमसे तो बातचीत हो नहीं सकता, तो उन्हें वो तुच्छ जानते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर की आत्मा उनसे कह रहा है कि कभी भी उन छोटों को तुच्छ ना जानना। उन छोटों को जो नए हैं, विश्वास में अभी नए हैं, उनको कभी तुच्छ ना जानना। कभी ये ना सोचना कि मुझसे जो बातचीत ना हुई वो उनसे कैसे हो सकती है, मुझसे जो कार्य ना किया गया वो उनसे कैसे किया जा सकता है। तो कई बार हमारी बातों, जो हम अगर जो उन्नत स्थिति पे है, वो कई कमज़ोर व्यक्तियों को जो कुछ बातें बताते हैं, कुछ दर्शन की बातें बताते हैं, उनको कुछ गलत बात बता के उनको ठोकर का कारण बन जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे 6वें वचन में लिखा है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास रखते हैं एक को भी ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाठ उसके गले पे लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। मतलब उसका पनिशमेंट इतना बड़ा होता, क्योंकि वो तो विश्वास में अभी अभी नया आया है और वो कुछ बात सीख रहा है, कुछ बात बता रहा है। तो तुम उसको विश्वास की जो है गलत बात बता के उसको गिरा रहे हो। ये उनके लिए नहीं लिखा गया है जो चेले हैं या जो बड़े बड़े पोजीशन में है परमेश्वर की या धार्मिकता में उन्नत स्थिति में है। ये उनके लिए लिखा गया है जो छोटे हैं, जो नए विश्वास में हैं। कई बार उन्नत स्थिति वाले जो हैं, जो धार्मिकता में बड़े पोजीशन में हैं, उनको बड़ी जल्दी ठोकर लग जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है वो ठोकर के बारे में नहीं कहा गया। यहाँ पे छोटे जो है, जो विश्वास में कमज़ोर है, विश्वास में अभी नए हैं, वो विश्वास में नए हैं, उनको ठोकर लगने की बात की गई है। ये हम देखते हैं कि ये जो वचन, ये जो बात है, परमेश्वर यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह चेलों को ही सिखा रहा था। लेकिन हमने प्रेरितों के काम में अगर हम देखेंगे तो चेलों ने फिर भी इतना समझने के बाद, उनके साथ रह के इतना समझने के बाद भी चेलों ने ये गलती की थी। यहाँ पे हम देखते हैं जब पतरस को बंदीगृह में डाला गया था, पतरस को बंदीगृह में जब डाल दिया गया था तो वो परमेश्वर का दूत उसे वहाँ से छुड़ा के ले आता है। तो ये जो छुड़ा के ले आता है वो एक अलग वो है। लेकिन मैं यहाँ उसके आगे से चलना चाहती हूँ, जहाँ पे ये है प्रेरितों के काम 12वें अध्याय के 12वें वचन से। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो पतरस जब छूट कर आया तो पतरस को पता था कि जॉन मार्क के घर में कुछ लोग इकट्ठा होके प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो उधर की किवाड़ को खटखटाता है। यहाँ लिखा है, 13वें वचन से मैं पढ़ती हूँ। यहाँ लिखा है, जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूधे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला।
उसने रूधे नामक एक बच्ची जो है, दासी जो है, उसने, दासी है ये, चेला नहीं है, दासी जो है, उसने किवाड़ खटखटाया तो किवाड़ खोलने गई, लेकिन वो खोलने से पहले उसने पतरस की आवाज़ सुनी तो वो आनंद के मारे लिखा है, उसको बिल्कुल भी संदेह ना हुआ। आवाज़ तो कईयों की हो सकती है मैंने पहचानने में आवाज़ गलत हो गई हो, लेकिन उसको इतना विश्वास था, वो रूधे नामक उस बच्ची को इतना विश्वास था कि सिर्फ एक आवाज़ से वो पहचान गई कि ये पतरस है। और वो खोली इसलिए नहीं कि उसको विश्वास नहीं है, अरे ये तो नहीं हो सकता बोल के नहीं, उसमें लिखा है क्लियरली कि वो आनंद से नहीं खोली, वो आनंद से इतना भर गई कि उसको पहले खोलने से ज़्यादा आनंद इसमें आया कि सबको बताने जाऊं। और वहां पे हम देखते हैं, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। वो दौड़ कर गई, उसको इतना दृढ़ विश्वास है पतरस द्वार पर खड़ा है। वो दौड़ कर अंदर गई और उनको बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। लेकिन हम क्या देखते हैं, उन्होंने उससे कहा तू पागल है। एक दासी जो कि बड़े चेली नहीं है, लेकिन उसको इतना विश्वास था, दृढ़ विश्वास था आवाज से ही कि वो पतरस है। फिर भी उसने जो है वो जो है दौड़ कर गई और आनंद के मारे उसने चेलों को बताया। लेकिन वो जो विश्वास में बड़े पोजीशन में थे, उन्होंने उससे क्या कहा, तू पागल है। तो भी वो, फिर हम देखते हैं, उसने उससे कहा तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। वो दृढ़ता से बोली, वो बिल्कुल श्योर थी, दृढ़ता से बोले कि नहीं ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। जब दूसरी बार भी वो दृढ़ता से बोली, तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। तब भी उनको विश्वास नहीं है। पहले तो बोले पागल है, दूसरी बार बोले ठीक है होगा तो होगा, उसका स्वर्गदूत होगा। फिर हम देखते हैं, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा और उन्होंने खिड़की खोली तो देखकर चकित हो गए। जब तक वो खुद सामने ना देखे तब तक उनको विश्वास ना था। लेकिन रूधे नामक जो एक छोटी सी दासी थी, जो एक छोटी सी विश्वास में अभी कमजोर थी, उसको इतना विश्वास था कि एक छोटा सा शब्द की खोलो, दरवाजा खोलो, इतना ही कहा होगा, उतने से आवाज में वो पहचान गई थी कि ये पतरस है। लेकिन जो चेले हैं, वो जो अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग हैं, वो विश्वास में इतने उन्नत पोजीशन में होने के बावजूद भी उसको विश्वास करना उसे गलत लगा और उसे तुच्छ जाना। आज भी हमारे जीवन में ऐसा ही होता है कि कई छोटे विश्वासी जो है, हमें अगर कुछ बताते हैं, हम अगर कुछ बात बताते हैं, तो बड़े लोग जो है, बड़े पोजीशन में जो है धार्मिकता में, वो जो है वो उनको तुच्छ जानते हैं। छोटे विश्वासियों को वो कुछ बोले तो उनकी बातों को तुच्छ जानते हैं। ये नहीं सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। विश्वास के लिए कोई उम्र या कोई एक्सपीरियंस या कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। विश्वास नॉलेज के कई ऊपर होती है। कुछ बातें अगर कोई छोटे चेले या चर्च कलीसिया के कोई मेंबर अगर बताए, कुछ विश्वास की बात बताए, तो कलीसिया के जो हेड होते हैं, जो पास्टर्स होते हैं, वो ये कलीसिया के जो मेंबर होते हैं उनको तुच्छ जान के उनकी बातों को तुच्छ जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को समझते हैं कि हम तो बड़े उसमें हैं, हमने नहीं सुना ये तो इन्होंने कैसे सुन लिया। परमेश्वर यीशु मसीह ने ये चीज को जानते हुए चेलों को बताया कि परमेश्वर की आत्मा किसी से भी बातचीत कर सकती है। तो छोटे जो है, जो नम्र है, जो अभी विश्वास में है, वो जो है कुछ बात बताए तो उसे तुच्छ ना जानना, नहीं तो उसके ठोकर के कारण हो सकता है वो, और उसके ठोकर के कारण अगर तुम बनोगे तो तुम पनिशमेंट के लायक ही रहोगे।
तो अगर हम अपने आप को जानते हैं कि हम विश्वास में दृढ़ है, तो कोई अगर कमज़ोर या कोई अगर नया विश्वासी हमसे बातचीत करे, हमसे कुछ बोले, तो उसको समझने की कोशिश करो। ये नहीं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमने तो अपने बाइबल कॉलेज में ऐसा पढ़ा ही नहीं है। परमेश्वर की आत्मा ने किसी से बातचीत करी है तो उसको लेके परमेश्वर उस वचन को या उस बात को लेके परमेश्वर के आगे प्रार्थना में उसे रखो। क्यों ये बच्ची ऐसा बातचीत कर रही है, क्यों ये ऐसा बोल रही है, इतनी दृढ़ता से वो क्यों ऐसा बोल रही है। इतनी दृढ़ता से अगर कोई कुछ बोल रहा है तो इतनी दृढ़ता से वो क्यों बोल रही है, उसको परखें।